राम राम जी। छुट्टी रद्द होने के बाद आप फौजमन छोड़वा जा रही है। बेटो बेटी और भाण की बेटी और हस्बैंड देखो 8वां अगर लिफ्ट बुला में है। और बेटी का मम्मा आप कल ही तो आए, आज ही जा रहे हो? तो कल शाम को आदेश आ गया था और आज मैं निकल रही हूँ। और बेटी का मम्मा एक दिन की भी छुट्टी मिलती है, ऐसा भी होता है एक ही दिन की छुट्टी लेके आप मेरे से मिलने आए। तो बेटी का बहुत दिल है कि मम्मी बहुत जल्दी वापस आए और बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी आए, लेकिन एक जॉब ने छोड़ने को डिसीजन मेरी बेटी है कि आप मेरे लिए कमाओ मम्मा। और एजुकेशन काफ़ी महंगा हो गया है, इसलिए भी थोड़ी ज़रूरत पड़ गई। रहा भाण की बेटी है मन छोड़वा, ये हस्बैंड गाड़ी लेवा गए हैं। और देखो मेट्रो की तरफ जा रहे हैं बैग लेके। और चेकिंग मशीन में मेरा बैग डाल दिया और मैं जाऊँगी। लेडीज चेकिंग बूथ से होते हुए मैं ऊपर मेट्रो स्टेशन पर आ गई हूँ। और वो बैग पड़े हैं, मेट्रो को आने को इंतज़ार हो रहे हैं। जल्दी जल्दी मेट्रो चेंज करके और पुरानी दिल्ली पहुंचूंगी। मेट्रो आई चुकी है देखियो। तो अब बताओ कि एक इंडिया जो ऑपरेशन को नाम दियो है फौज कि ऑपरेशन सिंदूर, इसको नाम सिंदूर रखने की कोई वजह है क्या? अगर थाने पर तो है मन तो बेरो है, अगर थाने बेरो है तो कमेंट करके बता दो। और भी ऑपरेशन ने 2 महिला विंग कमांडर लीड करी और एयर स्ट्राइक दुश्मन पर करके आई। तो मतलब एक माँ है ने ये ऑपरेशन के माँ सिंदूर ऑपरेशन में महिलाओं को लीड क्यों दी गई, इसकी भी कोई ख़ास वजह है? कमेंट करके बता दो कि ये ऑपरेशन सिंदूर में महिला ने आगे मोर्चा संभाला और फाइटर प्लेन के द्वारा एयर स्ट्राइक करी गई। तो शेखावाटी की जगह भी महिलाएं हैं जो भी वो वीडियो देख रहे हैं, खासकर काफ़ी बीएड ग्रेडी नॉलेज वाली महिलाएं हैं कि यहाँ बीएड ग्रेडिया, यहाँ पढ़ेड़िया, बियाँ पढ़ेड़िया। तो थे बता जो कि इसको सिंदूर नाम क्यों रखो गयो ऑपरेशन को। और आगे महिला मतलब दोनों अलग अलग कास्ट की ही, लेकिन फौज के मायने ने कास्ट को नहीं देखी जाए कोई भी। फौज में सिर्फ जवान होता है। तो दोनों महिला ने लीड किया दी गई, खास वजह बहुत ही एक सम्मान के लिए जय हिंद ज़रूर लिख दे जुबा के सम्मान के लिए कि जो बेटी होने पे रोता रहता है ना कि यार बेटी हो गई। तो आज बेटियों ने है ना इस भारत के तिरंगे का चरम लहराया है, तो जय हिंद ज़रूर लिख दे जो। और महिला के प्रति जत्तो सम्मान व दुनिया के प्रति एक गर्व महसूस कर रहा पूरा देश, तो बी के लिए भी 2 शब्द जरूर लिख जो थे। बाकी एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है कि सारा जगह भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टाफ की छुट्टी बंद हो गई और छुट्टी से वापसी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो एक हमारा टिकट तो कन्फर्म मिलेगा नहीं, जितना भी आदमी का प्लानिंग अब सारा फेल होकर वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। तो जठे भी थाने एक फौजी दिखे तो बिन पहली बात तो सीट दो, क्योंकि ड्यूटी पर तैनात होने के बाद उसको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा और पूरा रास्ता वो खड़े खड़े जागो तो आगे जाके वो अपनी रक्षा किया करेगा। तो वो अपने लिए अपनी जान हथेली पे रख के छुट्टी के बीच में ज्वाइनिंग कर रहा है अपने देश की हिफाजत के लिए। और इतना जज्बा है तो उसको मोटिवेट, उसकी हिम्मत वो देश है, आप भारत माँ है। तो बी के लिए एक खास गवर्नमेंट अपील करी है कि जठे भी फौजी दिखे बिन सीट दो, आप एक दिन परेशान होकर के भी चले जावा। वो आदमी कितना दिन सोवेगो को नहीं के खाएगो और की स्थिति में अपने लिए वो लड़के आवेगो बिकी आप एक कल्पना कर सका, लेकिन आप जो देख सका न, क्योंकि बैठा जगह भी स्थानीय लोग हैं डर चुके हैं। और फौज पर बान भरोसा है कि फौज हमारी हिफाजत करेगी, हम सेफ हैं। और फौजी को सम्मान मतलब हर देशवासी का कर्तव्य है कि बिन सम्मान और हिम्मत के साथ थोड़ी परिवार मान लो माँ यानी की चीज़ हुआ है ये भी को दिल यहाँ हो जा कि चिंता हो जा। तो एक माँ भी मतलब बड़ी हिम्मत के साथ बिन विदा कर रही है। कई फौजियों का यहाँ का वीडियो भी आ रही हैं, गाँव वासी बिन माड़ा पैरा कह कि जा बेटा तू अपने देश के लिए। तो बहुत ही हिम्मत परिवार देखो ने, तब भी और भी ज़्यादा मतलब हिम्मत हो जाए एक फौजी में। भी अभी फौजी बोले पागल फौजी, अब पागल कोई को नहीं कहा, हिम्मत वाला और सूरवीर है फौजी। अब पागल नहीं है, पागल तो है कि देश की शान आन बान सब बचाएगा।
इतना पागल होता है फौजी। और हमारी जो रक्षा है वो भी एक बॉर्डर पे दिन रात खड़ा होके मौत को अपनी हथेली पे रखे वो चलता है। और ए देखो ड्यूटी वाला जा रहे हैं जियां भी अनाठे मेट्रो में तो सीट मिलेगी। अगर कई बार भीड़ भाड़ है, ट्रेन के माए है, बस के माए है, मेट्रो में है, तो तुरंत एक फौजी भाई है, जगह भी परिवार रिश्तेदार जो भी है अपना भाई समझ के, अपना रिश्तेदार, एक देश का सैनिक समझ के बिन जगह दो और रेस्ट की जगह दो। देखने के मैंने भी मिली कि जब मैं आई और मैं टीटी से भी बात करी कि सर मैं स्टाफ से हूँ, छुट्टी से वापसी मेरे को ज्वाइनिंग करना पड़ रहा है। तो टीटी भी आराम से मन सीट थी कि मैडम आप बैठो, मैं देखता हूँ। हम यहाँ उतर गए चाय नाश्ते के लिए, गाड़ी खड़ी है। छुट्टी से वापसी होगी, मौसम बहुत बढ़िया है, वो नज़ारा देख सको थे, अच्छा मौसम है, लाग रहा है अच्छी कि छुट्टी से वापसी भी हुई तो कोई गम को नहीं। एक खुशी को माहौल से लाग रहा है कि फौज ने एकदम खुली आम छूट दे रखी। तो ये समस्या जो उत्पन्न हुई ना पहलगाम से, इसको समाधान होके रहेगा, तो आगे के लिए होके रहेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा बार बार के लड़ना। तो फौज का हौसला बुलंद करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा जो और टीटी में बात करने के बाद एक बुजुर्ग आदमी हो, काफ़ी एज को, मतलब 75-80 के बीच में, वो बोले कि बेटा ऊपर बच्चा सो रहा है, पोता सो रहा है, उसको मैं नीचे वाली सीट पे लेता हूँ, आप सो जाओ। मतलब भाने भी चिंता, वह भी मन देख रहा है कि मैं आई कार्ड टीटी ने दिखायो। तुरंत मतलब बुजुर्ग अंकल जी ने मेरे को सीट दी और मैं पूरी रात दिल्ली तक सोते हुए आई। और बट ट्रेन ही फुस जाऊँ पूरी बुक, सिर्फ 2 बोगी ने छोड़ रहा हूँ, सारा फौजी जाए।